दोस्तों, एक बार इस वीडियो हिस्ट्री क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली टॉपिक को कवर करने वाले हैं। या इसमें हम दोस्तों 5 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या बोला है आपका? तो छठवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये 3x² और प्लस 11x और प्लस -4 के शून्यांक हैं। इसके दो शून्यांक हैं। शून्यांक कौन कौन से हैं? इसके शून्यांक एक है यम है, हाँ, और एक यन है। ठीक है, तो 3x² एक प्लस 11x -4 के शून्यांक यम और यन है। तो हमें क्या करना है? यम बटे यन और प्लस यन बटे यम का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना दोस्तों, ये दोनों का हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका बन जाएगा यम इंटू यन। ठीक है, यन यन से डिवाइड करेंगे तो यन वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यम। यम गुणा यम में हो जाएगा यम²। फिर इसकी भाग करेंगे तो यम वाला कैंसिल, बचेगा यन²। ठीक है, अब हमने तो ये नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, लेकिन ऊपर वाला किसी का फार्मूला नहीं होता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a² प्लस b² और प्लस 2ab। ठीक है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद हमने बताया था a² प्लस b² का, इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद -2ab। ठीक है, अब इसी पर रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा यम का मान, इसको रख देंगे, एक हो जाएगा यम प्लस यन का होल स्क्वायर -2m n, हाँ, और बटे आपका क्या हो जाएगा यम इंटू यन। ठीक है, अब मूलों का योगफल ये बन जाएगा आपका मूलों का योगफल। तो माइनस मूलों का योगफल इक्वल टू फॉर्मूला बताया था आपको, -b/a इसका स्क्वायर -2 इंटू ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल, इसका भी फार्मूला आप लोग को पता होगा c/a, और बटे आपका यम इंटू यानी मूलों का योगफल क्या बन जाएगा c/a। ठीक है, और b का काम हमने बताए थे, जो x के साथ आता है कितना है 11, और आपका a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। तो एक लाइन आप लिख सकते हो कि a का मान आपका है 3 और b का मान है 11 और c का मान है आपका -4। ठीक है, यही सब अप्लाई करते थे इसमें। तो ज़रा बताना b का मान कितना है? b का मान है आपका 11/3, इसका हो जाएगा 11/a है ना, a का मान कितना है 3, 11/3, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर, c का मान कितना है -4/3 और नीचे हो जाएगा -4/3। इसी को हल कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं। 11 का स्क्वायर पता होगा 121, और 3 का होता है 9, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौका कितना होता है 8/3, और हो जाएगा -4/3। ठीक है, अब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 9 और 3 का एलसीएम आप लोग को पता हो कितना होता है, हो जाएगा आपका 9। 9 के अंदर 9 की भाग करेंगे एक बार जाएगा, 121 के अंदर हो जाएगा आपका 121। 3 की भाग करेंगे तो जाएगा 3 बार, 8×3 = 24, और बटे ये हो जाएगा 4/3। इसको काट सकते हो, 3×3 = 9। अब जरा जोड़ देना, 121 में हम 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 145, और ये हो जाएगा 4 गुणा 3 में, इसका गुणा यहाँ पर होता है तो 4×3 = 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको कितना आंसर निकल जाएगा 145/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यह आपका x² -3। ठीक है, तो इसका क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है शून्यांक, और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो हमने बताया था शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन इक्वल टू, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके इक्वल टू मान लेते हैं 0। तो मान लेंगे आपका x² -3 इक्वल टू मान लेंगे 0, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका x² = 3, और x बराबर निकालेंगे तो √3। अब √3 को बोल सकते हो प्लस माइनस √3। ठीक है, अभी आप एक बार प्लस ले सकते हो, एक बार क्या कर सकते हो माइनस। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच। तो शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच निकालने का फॉर्मूला बताए थे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है,
शून्यांकों की भी सत्यता की जांच निकालने का दो फॉर्मूला मैंने बताए थे। एक होता है मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक बताए थे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। और हमने बताया था कि बी का मान कहाँ से मिलता है हमारे पास, जो एक्स के साथ आता है, जो एक्स का गुणांक होता है, और ए मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और सी मतलब जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका यानी बी किसका गुणांक होता है, एक्स का, तो इस समीकरण में एक्स आया नहीं था तो उसको क्या मान लेंगे हम, जीरो। ए मतलब जो एक्स स्क्वायर गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं आया तो उसको मान लेंगे एक, तो आ जाएगा 0/1, तो आपका क्या आंसर बन जाएगा 0, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो होता है सी बाई ए, सी का मान जो कांस्टेंट है -3 और इसका मान 1, तो आपका क्या आ जाएगा -3। तो ये आपका हो जाएगा सत्यता की जाँच, और ये आपका क्या हो जाएंगे शून्यांक, ठीक है। अब इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 8, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका शून्यांक निकालना है, शून्यांकों की भी सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताया था इक्वेशन जो दिया रहेगा, नहीं जो समीकरण दिया रहेगा उसको इक्वल टू मान लेते हैं 0। तो आप लोग मान लेना 48 और प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में, और जो प्लस में है दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का, इक्वल टू क्या मान लेंगे 0, ठीक है। ये माइनस 0 के पास भेज देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब आप लोग को फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करने आता होगा। सबसे पहले ये 48 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले यानी एक्स गुणांक में, कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, तो 48 से करने में आपका हो जाएगा 48, यानी आपका गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए 48, और ये क्या लगा है लास्ट में चिन्ह माइनस, यानी माइनस करने पर आपका बीच में कितना मिलना चाहिए 2। तो यहाँ पर हम 48 को 2 भागों में तोड़ देते हैं, आपका हो जाएगा 8 गुणे 6, 8 छक 48, यानी जब 8 और 6 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 48, और 8 में से 6 निकाल देंगे तो आपका मिल जाएगा 2। यानी जो गुणनखंड करने का तरीका होता है वो हमें क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट वाला मिलना चाहिए, और यहाँ पर जो चीज़ रहेगा वही करने पर बीच वाला मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ पर क्या था माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 2, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 48, ठीक है। तो अब इसका हम कर देंगे जब फैक्टराइजेशन, तो 2 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 8 माइनस 6 बाहर एक्स और 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका -8x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ से x कामन आपका बन जाएगा x माइनस 8, यहाँ से 6 कामन फिर x माइनस 8 इक्वल टू 0, दोनों जगह से हो जाएगा आपका x माइनस 8 बचेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, x बराबर 8, एक बार हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -6, ठीक है। ये आपके क्या निकल जाएंगे शून्यांक, यानी एक शून्यांक आपका हो जाएगा 8, एक हो जाएगा -6, ठीक है। अब हमें शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच, तो आप लिख सकते हो सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच करने का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी का हमने बताया था किसके साथ आता है, जो एक्स के साथ, तो एक्स के साथ कितना आया था 2, वो भी किस में माइनस में, तो पहले से माइनस, तो -2, और ए का मान जो एक्स के साथ आता है कितना है एक्स स्क्वायर के साथ 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1, ये आपका क्या हो जाएगा मूलों का योगफल। और गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, सी मतलब जो कांस्टेंट अकेला आता है कितना है 48, तो हो जाएगा आपका -48 और ए का मान 1, तो यह आ जाएगा आपका -48। ये आपका क्या हो जाएगा सत्यता की जांच, और ये आपके क्या हो जाएंगे शून्यांक, ठीक है। आइए इसका नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा आपका क्या दिया गया है, नवा दिया गया है आपका यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनक एक शून्यांक 1 है ना, इसका एक शून्यांक यानी अल्फा का मान दिया है 1, तो पूछा है के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के, और एक शून्यांक यानी अल्फा का मान लें, क्योंकि एक समीकरण के दो शून्यांक होते हैं पता है, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान दिया गया, हमें किसका निकालना है बीटा का, और साथ ही किसका मान निकालना है के का। हाँ, तो बीटा और के का मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े हो कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है। तो अल्फा का मान दिया है, कितना दिया है 1, प्लस बीटा हो गया आपका, बी मतलब जो एक्स के साथ आया है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और ए के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस बीटा इक्वल टू -1। अब 1 को उधर भेज देंगे
तो -1 और -1 मिल के क्या हो जाएगा -2, यानी आपका बीटा का मान हो जाएगा -2। अभी हमें किसका मान निकालना है, के का मान चाहिए। तो आप लोग को एक पता फार्मूला और है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फ़ा का मान पता होगा 1, बीटा का मान -2, सी का मान है के, ए का मान है 1, तो 2 1 नम -2 और ये हो जाएगा 1, तो आपका हो जाएगा के इक्वल टू -2, यानी के और बीटा का मान दोनों क्या आ जाएंगे -2। ठीक है, अब इसका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। यानी आपका इसका पहला क्वेश्चन दिया है 1/4 कामा -1, बी वाला दिया है गाड़ी में 2 कामा 1/3 और सी वाला दिया है 0 कामा √5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें समीकरण बनाना है, यानी द्विघात समीकरण बनाना है जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले आप लोग को यह फार्मूला याद रखना पड़ेगा द्विघात समीकरण बनाने के लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला एक होता है, क्या फार्मूला होता है उसको देखना दोस्तों, होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बाहर x और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यानी x² मूलों का योगफल इंटू x इंटू मूलों गुणनफल इंटू x। तो आपका हो जाएगा, ये मूलों का योगफल दिया था 1/4, इसके बराबर मान सकते हो 0। तो आप लोग अगर पहला सवाल लगाना चाहते हो, पहला वाला, तो x² और मूलों का योगफल दिया है 1/4 और बाहर x और मूलों का गुणनफल दिया है -1 इक्वल टू 0। तो आपका समीकरण बन जाएगा x² माइनस 1/4x और ±1 इंटू 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बी वाला बनाना चाहें तो क्या फार्मूला होता है, x² माइनस इसका मूलों का योगफल दिया है कड़ी में 2, तो आपका हो जाएगा कड़ी में 2 बाहर x, मूलों गुणनफल 1/3, तो आपका हो जाएगा 1/3 और बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, x² और रूट में 2x और +1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप इस लोग इसको आगे हल करना चाहते हैं तो आगे एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका तीसरा बन जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 0, तो यहाँ पर देखना 0 है ना, तो आपका हो जाएगा 0 0 और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया था √5 इक्वल टू 0। तो इसको 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो x² और प्लस √5 इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएंगे आंसर। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अगर जब भी बोल दिया क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण बनाना है और मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर x अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये समीकरण आपका 1 नंबर के लिए पूछा था कि द्विघात समीकरण बनाओ जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल दिए हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 11 दिया गया है। 11 एक बार पढ़ देते हैं। आपको दिया है कि ये 11 क्वेश्चन आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हो। ठीक है, ये भी वैसे करना है आपको। आपका ये है पहला क्वेश्चन इसका 1, फिर बी वाला आपका है -1/4, 1/4 और तीसरा वाला है आपका 4, 1। ठीक है, अब आपको इन्हीं तीनों का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो आप पहले बताना, द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमने पहले फार्मूला बता दिया है। द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा। तो यहाँ से अगर हम पहला हल करना चाहें तो पहले फार्मूला लगा देंगे x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बाहर x और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही क्या होता है द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला। तो सबसे पहले आप लोग बताना, अगर हम पहला हल कर रहे हैं तो x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल दिया है 1, तो 1 बाहर x अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दिया है 1 और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया था 1 और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 इक्वल टू 0। अगर इसी प्रकार 11 का हम दूसरा लगाना चाहते हैं 11 का, तो x² और मूलों का योगफल यानी जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ क्या दिया है -1/4, तो -1/4 और बाहर x अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर 1/4 इक्वल टू 0। इसको हल कर सकते हो
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 x और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, सबका एलसीएम हो जाएगा 4, 4 4x², इसका 4 4 से कैंसिल, यक्स 4 4 से कैंसिल, 1 इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा 4x² और प्लस यक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग सी वाला निकालना चाहो, x² माइनस ये मूलों का योगफल आपका दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया है 1, तो आपका कोष्टक में हो जाएगा 4 और बाहरी x और गुणनफल कितना दिया था 1 इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा x² माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू आप लोग मान सकते हो 0, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चीज़ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका फार्मूला। अगर जिसको फार्मूला याद है वो द्विघात समीकरण बनाने से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात रही इस फार्मूले की, तो आपको किसी भी हाल में इस फार्मूले को याद ही रखना है। तो द्विघात समीकरण बनाने का ये फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ये फार्मूला लिख दो कि द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला यही होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ये दिया है आपका ax² और प्लस माइनस 5x और प्लस c, ठीक है। दिया है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। यहाँ पर एक चीज़ दिया है नोट में नीचे आपका बगल में शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10, ठीक है। दोनों चीज़ इक्वल टू क्या दिया है 10, यानी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों किसके बराबर है 10 के। तो सब और हमें क्या निकालना है ए और सी का मान, यानी हमें इस भैया के और इस भैया का मान चाहिए। तो सबसे पहले आप बताना मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से दिया है, यहाँ से क्या दिया है 10, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रख देंगे 10, और बी का मान पता है जो एक्स के साथ आता है कितना आया है -5, तो -5 और बटे क्या है ए के स्थान पर क्या रहेगा आपका ए। अब 10 से करने में आपका हो जाएगा 10a और माइनस माइनस प्लस 5, ए बराबर हो जाएगा 5/10, काट देंगे तो 1/2 यानी 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था इधर में आ जाएगा डिवाइड में, तो काट देंगे 1/2, तो ए का मान कितना जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर हम सी का मान निकालें तो आप लोग को पता होगा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा इंटू को बीटा का मान दिया था, क्या दिया था वो भी 10 के बराबर, तो आपको हो जाएगा 10 इंटू सी और ए का मान कितना दिया था जरा बताना। ए का मान आप लोग निकालो यहाँ पर 1/2, तो सी इक्वल टू 10 गुणे 1/2, काट देंगे तो 10 में 2 की जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5, सी बराबर 5 और ए बराबर 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है आपका, 13 दिया है x² प्लस 1/6x माइनस 2 और इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपका निकालना है शून्यांक और सत्यता की जांच, यानी पीछे वाला सब प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो एलसीएम सबका हो जाएगा 6, ठीक है। तो 1 छक्का 6, 6 का नम 6x², इसकी बात करेंगे तो ए जाएगा x आ जाएगा, 1 छक्का 6 तो 6 दूना 12, आप लोग को पता होगा इतना। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है ये भी पता होगा, तो हो जाएगा आपका क्या बचेगा जरा बताना 6x² और प्लस x और -12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, तो 12 छंग कितना होगा 72, यानी 12 गुणे 6 इक्वल टू 72। अब हमें 72 को 2 पार्ट में तोड़ना है, तोड़ने के बाद हमें क्या बीच में यक्स मिलना चाहिए, और ये भी क्या लिखा लास्ट वाला चिन्ह माइनस करने पर हमें यक्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका गुणनखंड करने का ये रूल होता है कि पहले फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में, तो हमने 6 को मल्टीप्लाई कर लिया 12 में, आपका मिल गया 72, और 72 को करने के बाद ये जो लास्ट वाला चिन्ह रहेगा उसको करने पर आपका बीच वाला मिलना चाहिए। तो लास्ट वाला क्या है माइनस, तो माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए यक्स, यानी 72 को 2 पार्ट में तोड़ना है कि बीच में मल्टीप्लाई करने पर 72 और माइनस करने पर बीच वाला यानी यक्स। तो आप लोग को पता होगा 9 गुणे 8, 9 ठीक कितना होता है 72, और देखो माइनस करके देख लेते हैं, 9 में से 8 जाएगा 1, ठीक है। तो आप लोग रख दोगे 6x² और x के स्थान पे 9 -8 बाहर x और -12 इक्वल टू 0, हो जाएगा 6x² घटा 9 एकन्नम 9x 8 एकन्नम 8x -12 इक्वल टू 0। अब हमें रही बात कामन लेने की, तो 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं आप लोग को पता होगा 3 के, तो 3x कामन, तो आपको बचेगा 3 दूना 6x 3 3 9, और यहाँ से 8 में से दोनों जगह माइनस है तो -4 कामन ले लें,
4 दूना 8x, 4 तिहाई 12 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा, दोनों जनरल में से कुछ कॉमन हो रहे हैं तो दोनों जनरल में से आपके हो जाएंगे, ये आपका माइनस माइनस प्लस, दोनों जनरल में से 2x प्लस 3 कॉमन, आपके बचेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। जरा बताना दोस्तों, एक बार इस भैया बराबर 0, एक बार इनके बराबर 0, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस x इक्वल टू -3/2। एक शून्यांक आपका जाएगा -3/2। दूसरा मान लेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। दूसरा शून्यांक आ जाएगा आपका 4/3। ये तो आपके शून्यांक निकल गए। अब हमें करना है सत्यता की जांच, तो नीचे लिख लेते हैं सत्यता की जांच। आप सत्यता की जांच कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान सुनना। हम फॉर्मूला बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, आपका समीकरण क्या आया था, 6x² और प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, समीकरण है। ठीक है, यानी जो x के साथ वो b का मान, जो अकेला वो c का, जो a² यानी जो x के साथ आया है, x² के साथ वो a का मान। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b, मतलब जो x के साथ आया है क्या आया है, कुछ आया है नहीं, क्या मानेंगे एक, यानी जब कुछ नहीं आ रहता है, वो x दिया रहता है तो उसके साथ कुछ नहीं आएगा तो उसको क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, और a मतलब जो x² के साथ कितना आया है 6, तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और -1/6। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, सी मतलब जो कांस्टेंट है क्या है 12, और बटे ए मतलब जो x² के साथ आया है 6, 6 दूना 12, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो जाएगा -2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/6। ये आपके क्या हो जाएंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला उसको देख लेते हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है बात 14 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 7y², ठीक है, और -11/3y, उसके बाद दिया है 2/3 इक्वल टू 0। यानी वही पीछे वाला प्रोसेस करना है आपको, शून्यांकों की जांच, शून्यांकों की जांच और शून्यांक। ठीक है, तो शून्यांक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा हल करके छोटा कर लेते हैं, छोटा रूप दे देते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम क्या होता है, 3। ठीक है, तो 1 तिहाई 3, 7 त्रिका 21y², 3 एकन्नम 3, 11 एकन्नम y, 2 एकन्नम 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2। और जानते हो कि इसका मल्टीप्लाई होता है 0 में, ये हो जाएगा 0। आपका नया समीकरण मिल जाएगा 21y² माइनस 11y और -2 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को लेकर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात रही, अब आप बताना जो फर्स्ट वाला है उसका मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे। तो फर्स्ट वाला का क्या दिया है 21 और लास्ट वाला 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 इंटू 2 आपका हो जाएगा कितना, यानी 21 में जब 2 गुणा करेंगे तो 42। अब हमें क्या करना है, 42 को ऐसे 2 पार्ट में करना है कि जो है वो 2 पार्ट मिलाकर बीच वाला, यानी ये क्या लिखा है बीच में माइनस, यानी माइनस करने पर बीच वाला और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए 42। तो आप लोग को पता होगा ये 14 इंटू 3, यानी 14 × 3 कर देंगे तो 14×3 कितना हो जाएगा आपका 42, और 14 में से 3 माइनस कर देंगे आपका क्या मिल जाएगा 11। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 21y², यहाँ 11 के स्थान पर रख देंगे 14 माइनस 3, बाहर y -2 इक्वल टू 0। अब जरा बताना 21y² माइनस 14y और माइनस माइनस प्लस 3y और -2 इक्वल टू 0। अब ये 21 और 14 किसके टेबल में आते हैं 7 के, तो 7y जो आपका कॉमन हो जाएगा, 7 त्रिका 21, y 2 थे, एक बार एक बचेगा, 7 दूना 14, और प्लस यहाँ से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन कर लें, वही उतार लें, 3y - 2 इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा 7y + 1, और आपका हो जाएगा 3y - 2 इक्वल टू 0। अब जरा बताना दोस्तों एक बार इन भैया बराबर 0, 7y + 1 इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू -1, y को यहाँ आपका हो जाएगा y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएंगे तो हो जाएंगे डिवाइड में, हो जाएंगे -1/7, यानी y बराबर आपका निकल के आएगा -1/7। अब दूसरे निकालेंगे, दूसरा शून्यांक 3y - 2 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2/3, यानी एक शून्यांक -1/7, दूसरा कितना आएगा 2/3। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जाँच,
सत्यता की जांच करने से पहले दोस्तों हमें ये बताना, आप लोग को फार्मूला बताया गया होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग उस फार्मूले को बताओ कि सत्यता की जांच करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला बताया था। दो फार्मूला बताया था, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक बताया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब आपका नया समीकरण क्या मिल के आया था, तो नया समीकरण हमारा मिला था 21y² और माइनस 11y और माइनस 2, यही ना हमारा मिला था नया समीकरण। अब हमें बताया था जो कांस्टेंट है वो सी, जो y के साथ है वो b, जो y स्क्वायर के साथ है वो a। तो आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 11, माइनस माइनस प्लस 11, और ए मतलब 21, तो 11/21, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 11/21। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, सी मतलब -2, ए मतलब 21, तो आपका हो जाएगा -2/21। ये आपका सिंपल सा क्या होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 15 को क्या बोला है, दिया है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों दिया है। ठीक है, यानी आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग दिया है √2, और दिया है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है आपका -3/2। ठीक है, यही आपका दिया है, यानी वो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसका योगफल ये दिया है और गुणनफल ये दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें बताना, द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम आप लोग को पहले फार्मूला बताए हैं क्या होता है। तो द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला। ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, तो आपको कैसे भी करके ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, या 2 से ज़्यादा बार लिखो, जितना बार आप लोग को, जब तक यानी आपको याद ना हो तब तक ये फार्मूला आपको लिखते रहना है। ठीक है, और एक समय ऐसा है कि ये फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x², अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग देख सकते हो ऊपर दिखा है √2x, और अल्फा इंटू बीटा का मान 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले सुनना दोस्तों, तो क्या करना है, इसका हम थोड़ा सा इसको आगे हल कर सकते हैं, इसके बटे एक करके सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 2, 2×2x², 2×2√2x और -3 इक्वल टू 0। तो आपका जो नया समीकरण मिल के आ जाएगा, तो आपका नया समीकरण मिलने वाला है 2x² और -2√2x और -3 इक्वल टू 0। अब हमें इसी का क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बताए थे समीकरण का गुणनखंड होना चाहिए। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट में, तो फर्स्ट क्या लिखा है 2, लास्ट में क्या लिखा है 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 × 3, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6। ठीक है, यानी हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले और माइनस करने पर 2√2 मिले। तो आपको पता है हम 3√2 इंटू √2 कर दें, क्यों, √2 रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, बाहर कितना है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और 3√2 में से जब √2 निकाल देंगे तो आपका बच जाएगा √2, यानी बीच वाला 2√2 बच जाएगा। ठीक है, बीच वाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, 2x², इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है 3√2 और -√2 और बाहर x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग इसको तोड़ लें थोड़ा सा, 3x², इसको हो जाएगा 3√2x और -√2x, माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस √2x और -3 इक्वल टू 0। जरा दोस्तों बताना यहाँ पे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप लोग 2 को, जहाँ 2 है वहाँ √2 और √2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा 2, तो चाहे 2 लिखो चाहे √2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके स्थान पे आप लोग √2 इंटू √2 x² और -3√2x और प्लस √2x और -3 इक्वल टू 0। जरा बताना दोस्तों, यहाँ से √2x कामन कर लें, तो √2x जब हम कामन कर लेंगे तो बचेगा एक √2 एक x, यहाँ से √2x कामन तो बचेगा 3, और इसमें से कुछ मिल नहीं रहा है तो +1 कामन कर लेंगे, आपका हो जाएगा √2x - 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा एक कोष्टक में √2x -3 का कामन, और आपको बचेगा √2x और +1 इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा √2x -3 इक्वल टू 0। अब ये आपका हो जाएगा √2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/√2।
पहला शून्यांक ये निकल के आएगा। दूसरा दोस्तों देखना, √2x + 1 = 0, तो √2x = -1, x = -1/√2। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही दो हमारे क्या हो जाएंगे शून्यांक। तो इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सब फार्मूला क्या रहा है अब आपका कि द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला कौन सा होता है। द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला यही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फार्मूले को किसी भी कीमत पे याद करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।